कुछ बताने के लिए, जैसे आपको होता है इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू चार्ट, जैसे जितना भी नंबर लिखते हैं तो वो नंबर या तो इंडियन स्टाइल में पढ़ते हैं या तो किस स्टाइल में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टाइल में। तो सबसे पहले हम इंडियन स्टाइल में कोई नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे बड़ा बड़ा नंबर लिख दिया आपको 49630259 ऐसा बड़ा बड़ा नंबर लिखा, तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इंडियन में क्या होता है कि फिर तीन का सबसे पहले ग्रुप होता है, तीन का, फिर दो का, फिर दो का, फिर दो का, दो दो का ग्रुप बनते जाता है। तो इस स्टाइल में जो नंबर का जो अथी करते हैं, सेपरेशन करते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम। और उसके हिसाब से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है उसके हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इंडियन के हिसाब से देखिए, एक ग्रुप जो होता है, तीन ग्रुप, इसको वंस बोला जाता है। अगला दो ग्रुप को बोला जाता है थाउजेंड्स। क्या बोला जाता है? थाउजेंड। फिर अगला दो ग्रुप को बोला जाएगा लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, दो दो का ग्रुप उसी चलते रहेगा। तो शुरू का जो तीन का जो ग्रुप होता है, ये तीनों के ग्रुप को ही वंस ग्रुप बोला जाता है। पीरियड, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? पीरियड। और पीरियड को इधर से इंडिकेट किया है। तो इस तीन डिजिट के ग्रुप को बोलते हैं, लास्ट तीन डिजिट, अंतिम के तीन डिजिट के ग्रुप को बोलते हैं वंस ग्रुप। जिसमें कौन कौन आता है? वंस, एक, टेंस, 10 और 100, 100। उसके बाद अगला दो ग्रुप जो होता है, देखिए ये थाउजेंड ग्रुप है। इसमें कई कॉलम बना है जी? दो कॉलम। तो यहाँ पर हो गया 1000 और 10,000। फिर अगला दो ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाख। क्या बोलते हैं? लाख। 1 लाख और ये हो गया आपका 10 लाख। उसके बाद अगला दो ग्रुप होता है जो अगला दो डिजिट का ग्रुप होता है जिसको करोड़ बोलते हैं। 1 करोड़ और 10 करोड़। 1 करोड़ में एक पे कई जीरो, 7 जीरो। 10 करोड़ में एक पे कई जीरो, 8 जीरो। उसके बाद फिर आपको आता है अरब। तो अरब का भी दो ग्रुप होता है, 1 अरब और 10 अरब। तो 1 अरब में एक पे कई जीरो जी, तो 9 जीरो। और 10 अरब में एक पे कई जीरो जी, 10 जीरो। उसके बाद आता है खरब, 1 खरब और 10 खरब। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट। जैसे यही नंबर अभी जो मैंने लिखा है, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं फिर से नंबर को, 4963022596। अब इसी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे? देखिए ये तीन का एक ग्रुप बना है, फिर दो दो का ग्रुप बना है। ये वंस ग्रुप, ये थाउजेंड, ये क्या हो गया? लाख, ये क्या हो गया? करोड़। तो करोड़ वाला पहले पढ़िए, 49 करोड़, उसके बाद 63 लाख, और उसके बाद 02 यानी 2596। ये हो गया इंडियन पैलेस वैल्यू चार्ट। यानी ये इंडियन स्टाइल से जो नंबर के पढ़ा जाता है वो हो गया। अब हम आपको आते हैं लेकर के तो अब देखते हैं इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट के मतलब दो तरह से हम लोग जानते हैं। हम लोग का जो पढ़ाई होता है नंबर्स को पढ़ने का, वो दो तरीका होता है। एक इंडियन वैल्यू चार्ट होता है और एक इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट होता है। तो इंडियन वैल्यू चार्ट तो अभी तक जाने हैं। अब इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट देखते हैं। देखिए हमने चार्ट बना के तैयार कर दिया है, इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट को कैसे किया जाता है? तो इंडियन वैल्यू चार्ट में क्या होता था, अभी तक जो लिख रहे थे नंबर, उसमें इंडियन वैल्यू चार्ट में क्या कर रहे थे कि 3 के बाद दिए कॉमा, उसके बाद दो दो के बाद कॉमा देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? 3 के बाद कॉमा दिया, फिर 3 के बाद कॉमा, 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 यानी 3 का पीरियड बनाता है। उसमें कैसा पीरियड बनाता था इंडियन में? 3 और 2 2 2 2 2। लेकिन इंटरनेशनल में कैसा बना रहा है? 3 3 3 3 3। उसमें पीरियड्स का नाम क्या होता था? वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, मिलियन, अरब, खरब, ये होता था। इसमें पीरियड्स का नाम क्या है? वंस। यानी शुरू के 3 डिजिट को वंस बोला जाता है। फिर अगला 3 डिजिट को थाउजेंड्स बोला जाता है। अगला 3 डिजिट्स को क्या बोला जाता है? मिलियन। अगला 3 डिजिट को क्या बोला जाता है? बिलियन। और अगला 3 डिजिट को क्या बोला जाता है? ट्रिलियन। फिर अगला 3 डिजिट को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलियन। यानी कि इसी तरह से ये बढ़ते रहता है। तो आते हैं यहाँ तक, बहुत ही काफी है। तो वंस में क्या होता है? वंस, टेंस, 100। फिर क्या होता है? 1000, थाउजेंड वाला ग्रुप में आ गया, देख लीजिए, 1000, 10,000, 100,000। फिर मिलियन वाला में जाएंगे तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी उसमें होता था वंस और टेंस तक होता है, इसमें 100 तक जाता है हर एक ग्रुप का। फिर उसके बाद बिलियन में आया तो 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1 क्वाड्रिलिनियर, 10 क्वाड्रिलिनियर और 100 क्वाड्रिलिनियर। ऐसा चलता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो इस नंबर को हमें पढ़ना है तो ये क्या हो गया? वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? 920 ट्रिलियन। ये कौन सा ग्रुप में है? ट्रिलियन। तो 920 ट्रिलियन, 649 क्या हो गया? बिलियन। और उसके बाद 639 मिलियन, और जीरो है तो यहाँ पर क्या लिखोगे?
36,000 एंड, इसमें क्या जुड़ जाएगा, वंस ग्रुप लिखने से पहले एंड लगा देना और लिखना 829। अब जैसे और एक नंबर हम देखते हैं, थोड़ा और बड़ा चलते हैं, 3 3 3 3 3 और ये 3 का ग्रुप बना दिए। या चलिए ये क्या हो गया, वंस, ये हो गया टेंस, सॉरी थाउजेंड्स, ये हो गया मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलिनियर। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 639 क्वाड्रिलिनियर, 629 ट्रिलियन, 628 बिलियन, 962 मिलियन और उसके बाद 962,000 एंड यहाँ पर इसको इधर लिखने से पहले क्या लगा दोगे, एंड 356। समझ में आ गया। ये इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट है। ये क्या है, इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट। तो आप दोनों वैल्यू चार्ट सीख चुके हैं, इंडियन वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट, और दोनों के मदद से नंबर को आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं जिसमें नंबर सिस्टम में इसका यूज होगा। तो उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला ये आता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम। तो नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जैसे यहाँ पर हो गया, कह दिए कि शुरू से 25 को नेचुरल नंबर का सम निकालो, यानी कि तो आप क्या करोगे, 25 को नेचुरल नंबर का सम है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 25 तक आप जोड़ोगे। आपका तो कॉपी भर जाएगा और जुड़ते जुड़ते परेशान हो जाओगे, हो सकता है मिस्टेक होने की भी चांसेस ज़्यादा बनती है। तो एक फॉर्मूला ही बनाए हैं जिससे आप बहुत आसानी से सभी को जोड़ सकते हो, जिसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसमें क्या बोलोगे, सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर। तो ऐसे सम कर क्या करोगे, इसको देखो, इसको अगर बनाना चाहेंगे इस पर तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। कै गो नेचुरल नंबर है जी, तो 1 से 25 तक में 25 गो नेचुरल नंबर है। कै गो है, 25 गो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। तो 25 नेचुरल नंबर्स का सम, तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर देखिए, तो n के जगह पे क्या आएगा, 25 को है तो 25 लिखाएगा, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर 25 इंटू 26 अपॉन 2 से कट गई, आ गया 30। तो 25 इंटू 30 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा, आ जाएगा 325। है एनी प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से आप नेचुरल नंबर के सम निकाल सकते हैं। इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर जो मैं बोलूं कि 100 तक के नेचुरल नंबर का सम लिखो, तो यानी की जगह पे क्या लिखाएगा, 100, और उसी स्टाइल से बन जाएगा। अच्छा, एक उपाय हम बताते हैं जिससे हम यहाँ से सम कर रहे हैं नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, जो 1 से शुरू होता है, समझ में आया, तब रहता है ये फॉर्मूला काम करता है। जब 1 से शुरू होता है तब। लेकिन हम देखो सम निकालने के लिए बोल रहे हैं 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस डॉट 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 प्लस 90। अब यहाँ तक क्या, 41 से 90 तक के जितना भी नेचुरल नंबर आता है सभी का सम निकालना है। सभी का क्या निकालना है, सम। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, हमको तो 1 से सम निकालने का फॉर्मूला दिए हैं, तो 1 से 90 तक जोड़ने के लिए कहते तो जोड़ देते, लेकिन हम आप तो कह रहे हैं 41 से 90 तक जोड़िए, यानी 41 to 90 ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हमको नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब मेहनत वाली बात नहीं है। आप क्या करें, 1 से 90 तक का सम निकालें, 1 to 90 तक का सम निकालें, 1 से 90 तक का सम निकालें और उसमें घटा दें। ये 41 तक से सम हो रहा है ना, तो 41 से जोड़ रहे हैं, लेकिन 41 से पहले वाला नहीं चाहिए, 40 तक चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 to 40 तक का सम को क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 to 40 तक का सम को क्या करेंगे, घटा देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए दीजिए कैसे। तो हम निकालते हैं रिक्वायर्ड सम। जो सम मेरे को चाहिए वो कैसे बनेगा, तो पहले 1 से 90 तक के सम में n को मान लो कैपिटल n इंटू n प्लस 1 बाई 2 नेचुरल नंबर का सम। 1 से 40 तक में मान लो स्मॉल n, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब यहाँ पर देखो n के जगह पे तो हम क्या बोले कि पहले आप 90 तक का सम बिंदास निकाल लो। 1 से 90 तक का, कहाँ तक का, 1 से 90 तक का सम निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1। तो 1 से 90 तक का, तो n के जगह पे 90 इंटू 90 प्लस 1 बाई 2, और उसमें घटाएंगे। उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। कहाँ तक के सम को, 40 तक के सम को। कहाँ तक के सम को, 40 तक के, क्योंकि हमें 41 से चाहिए। तो 41 से पहले वाला सम नहीं चाहिए मेरे को,
यानी 1 to 40 मेरे को चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 40 तक के घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 × 40 + 1/2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने तो आता होगा। 90 को 2 से काटे तो ये 45, ये कितना हो गया 45 × 91 और माइनस ये 2 से काटा तो कितना आ गया 20, तो 20 × 41 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा। निकल गया ना, सो सिंपल, बहुत ही आसान है। तो आप नेचुरल नंबर के सम निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑड नंबर का सम। किसका सम जी, ऑड नंबर का। जैसे आपको बोले कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, जैसे नहीं होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + ऐसे ऐसे जाएगा और 25 तक के। ये सब क्या चीज का सम है, ऑड नंबर्स का। क्या चीज का सम है, ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, एक बार में याद होगा आपको, जिसको बोलते हैं n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। अब जैसे इसको बनाना है तो यहाँ पर 25 1 से लेकर के 1 + 3 + 5 + 7 तक के 25 तक के जोड़ना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट। एक बात बताइए 1 से 25 तक में कई गो ऑड नंबर होगा। नेचुरल रहता है तो 1 से 25 तक में 25 गो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो 1 से 25 तक में कितना ऑड नंबर है, कई गो ऑड नंबर है। ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ, कई गो ऑड नंबर है, ये मालूम करना है। तो यहाँ पर एक उपाय करते हैं, 1 से 25 तक में क्या है कि कुछ इवन भी है ना, 1 + 3 + यहाँ पर 2 छूट रहा है, यहाँ पर 4 छूट रहा है, 6 छूट रहा है, 8 छूट रहा है, 10 छूट रहा है, फिर 12 छूटेगा, उसी तरह से छूटेगा। तो 1 से 25 तक में 13 गो है। अगर आपको 25 तक है तो 25 का तो आधा होगा नहीं, तो 25 + 1/2 यानी 13 को ऑड नंबर है। ऐसे समझ में, इवन भी वैसे रहा निकालने का तो 2 से भागा दे देंगे। अगर आपको ऐसे जोड़ते जाएं और 25 तक के नहीं, आपको यहाँ पर हम लिख दिए मान लो 190 तक का, तो सॉरी 190 तो ऑड है ही नहीं, तो मान लो 199 तक का, तो 199 ये ऑड नंबर है, 1 जोड़ दो 2/2 कर दो, तो 200/2 यानी 100, यानी 1 से लेकर के 99 199 तक में 100 गो ऑड नंबर है। तो अब ये पता कर लो कई गो ऑड नंबर, कहाँ तक जोड़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, कई गो ऑड नंबर है ये जरूरी है, कई गो ऑड नंबर है ये जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 199 तक में, तो सम ऑफ फर्स्ट कितना रहा, 100 ऑड नंबर आ रहा है। कितना ऑड नंबर आ रहा है, 100 ऑड नंबर्स। तो 100 ऑड नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। और भी बहुत सा ऐसा चीज है, अगर मैं ये कहता कि सर 95 तक ही है, तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 95 तक में कई गो ऑड नंबर। तो 95 + 1/2, तो यहाँ पर कितना हो गया 96/2 बोले तो 48, यानी 48 गो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 48 ऑड नंबर्स बराबर 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर अब जो भी आएगा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला ये है, जैसे नेचुरल नंबर का सम जान चुके हैं, ऑड नंबर का सम जान चुके हैं, तो इवन को काहे छोड़े भाई, इवन का भी तो जानना चाहिए ना। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, n गो इवन नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1। यानी उसमें जो होता था नेचुरल नंबर में n × n + 1/2 होता था, वो अपॉन वाला 2 हटा दीजिए, सिर्फ क्या होगा n × n + 1। तो इसमें कैसा इवन नंबर का सम, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ये डॉट 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 प्लस 88 रह गया। तो इसमें सम निकालना है, तो ठीक है यहाँ पर रिक्वायर्ड सम, तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि 2 से लेकर 88 तक में कई गो इवन नंबर है। तो 88 तक में, ये नहीं बोला कि 88 गो इवन नंबर, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बोल रहा है। 88 तक में, कितने तक में 88 तक में, तो यहाँ पर 88/2 कर दो, कितना आ गया 44, यानी 44 इवन नंबर है। तो फार्मूला तो वही लगेगा n × n + 1। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला लाइन में n के जगह पे 44, क्योंकि 44 को है तो n के जगह पे 44 और 44 + 1, तो अब क्या हो जाएगा 44 × 45, बाकी मल्टीप्लाई करिए आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ये सब जान गए तो और भी बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला को लेके आएंगे, तो अगले वीडियो का इंतजार करें।